हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 45,000 पदों पर जो शिक्षक भर्ती है वो काफ़ी जल्द जारी होने वाली है। इसमें दो प्रकार के पद रहने वाले हैं, सहायक अध्यापक और प्रधानाचार्य के। तो इस पर चर्चा करेंगे। चयन प्रक्रिया क्या है, शासनादेश नियमावली क्या कहती है, शैक्षिक योग्यता, आयु अर्हता, परीक्षा, टीटी परीक्षा, सीटीईटी, अनिवार्यता, निगेटिव मार्किंग। तो सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हम स्पेशली बात करने वाले हैं ये बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में। अब उत्तर प्रदेश वाले तो नाराज़ हो जाएंगे कि भाई बिहार की बात कर रहे हैं, लेकिन ये इसलिए है चूंकि बिहार की शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश वाले भी बखूबी आवेदन कर पाएंगे और ये भी एक टीचर बनने का मौका है। और बिहार बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो लगातार तैयारी करते हैं। सुपर टेट में हो गया, टीजीटी में सफल नहीं हो पाए, तो मे भी बिहार शिक्षक भर्ती में आपको सफलता मिल जाए। तो जब तक जॉब दोस्तों ना मिल जाए, एक सरकारी नौकरी पक्की ना हो जाए, तब तक आपको प्रयास करते रहना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आज के समाचार पत्रों के माध्यम से पहले हम चर्चा करेंगे। 45,000 प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक होंगे बहाल। पंचायत और नगर प्रारंभिक शिक्षक के 40,518 पद सरेंडर हो चुके हैं। कैबिनेट के फैसले में राज्य के राज्यीकृत प्राथमिक विद्यालयों और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 45,852 प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक नियुक्त किए जाएंगे। इन पदों पर बहाली बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। ये सभी वेतनमान के पद होंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह प्रस्ताव मंजूर किया गया है। बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि इस फैसले से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि पूर्व में पंचायतों और नगर में प्रारंभिक शिक्षकों की मूल कोटि के 40,518 पद हुआ करते थे। इन पदों को सरेंडर करते हुए इनके स्थान पर प्रधान शिक्षक के 40,518 पदों का सृजन किया गया है। नवसृजित पद पर नियुक्त प्रधान शिक्षक राजकीयकृत माध्यमिक स्कूलों में प्रधान शिक्षक के रूप में नियुक्त होंगे। पूर्व में ये पे स्केल के पद थे, अब नए वेतनमान के पद होंगे। इन पदों पर बहाली बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए होगी। इन शिक्षकों को सरकार के दूसरे कर्मचारी पदाधिकारी की तरह अधिकार दिए जाएंगे, जो कि एक बेहतर बात है। और संजय जी ने बताया है कि शिक्षा विभाग के ही एक प्रस्ताव पर कैबिनेट ने माध्यमिक स्कूल विहीन पंचायतों में स्थापित हाई स्कूलों के लिए प्रधानाध्यापक के 5,334 पद सृजन की स्वीकृति दी है। पंचायतों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यहां हाई स्कूल स्थापित किए गए हैं, जहां प्रधानाध्यापक पद की आवश्यकता महसूस हो रही है। प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति भी बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। इन्हें भी वेतनमान में नियुक्त किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखें तो प्रधान शिक्षक पद के लिए क्या पात्रताएं हैं। देखिए, स्नातक होना चाहिए, कंपलसरी है। डीएलएड हो, बीटी हो, बीएड हो, बीएड हो और बीएससीएड हो, बीएलएड हो, ये सारे पात्र होंगे। प्रारंभिक शिक्षक के रूप में कम से कम 8 वर्ष लगातार कार्य करने का अनुभव जरूरी होगा। प्रधान शिक्षक के लिए प्रारंभिक शिक्षक के रूप में कम से कम 8 वर्ष लगातार कार्य करने का अनुभव जरूरी है। प्रधानाध्यापक पद के लिए तय योग्यता है, स्नातकोत्तर होना चाहिए, बीएड एमएड होना चाहिए। पंचायती राज संस्था व नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के तौर पर कम से कम 10 वर्ष लगातार सेवा कार्य का अनुभव होना चाहिए। सीबीएसई, आईसीएसई और बिहार बोर्ड से स्थायी संबद्धता प्राप्त माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के रूप में 12 साल की लगातार अवधि तक कार्य अनुभव होना चाहिए। सीबीएसई, आईसीएसई और बिहार बोर्ड से स्थायी प्राप्त विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षकों के रूप में न्यूनतम 10 साल कार्य का अनुभव होना चाहिए। सीधी नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लागू आरक्षण का प्राविधान प्रभावी होगा। नियुक्ति जिला स्तर पर आरक्षण रोस्टर के तहत होगी। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें तो प्रधानाध्यापक का 35,000 और प्रधान शिक्षकों का 30,500 वेतन तय है। देखिए, प्रदेश के उच्च माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों का वेतन 35,000 रुपये और प्राथमिक स्कूलों के प्रधान शिक्षकों का वेतन 30,500 रुपये तय किया गया है। 5,334 प्रधानाध्यापकों और 40,518 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रधानाध्यापकों का रोस्टर क्लियरेंस
बीपीएससी करेगा, जबकि प्रधान शिक्षकों का रोस्टर क्लियरेंस जिला अधिकारी करेंगे। ये हो गई अपडेट। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं इसकी नियमावली। ये दोस्तों आपको बिहार पंचायत प्राथमिक सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण कार्रवाई नियमावली 2020 अद्यतन है, प्रस्तावना में देख सकते हैं। और परिभाषाओं में आपको यहाँ पर मिलेगा शिक्षक से अभिप्रेरित। इस नियमावली के अधीन 1 से 5 तक के अध्यापक होती नियुक्ति मूल कोटि के पंचायत प्रारंभिक शिक्षक होंगे और 6 से 8 हेतु नियुक्त स्नातक कोटि के पंचायत प्रारंभिक शिक्षक होंगे। ठीक है। और यहाँ पर टीटी उत्तीर्ण होना चाहिए। और टीटी में क्या है कि बिहार का टीटी होना चाहिए, बीटेट, बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, तो वो आपको उत्तीर्ण होना चाहिए शिक्षक बनने के लिए। और यहाँ पे साफ साफ और भी दिया है, इस नियमावली के अधीन सीधी नियुक्ति प्रक्रिया से नियुक्त होने वाले शिक्षक पद से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए केंद्र सरकार अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है। शिक्षक प्रशिक्षण में डीएलएड हो, बीएड हो, बीएएड हो, बीएससीएड हो, बीएलएड की डिग्री हो, ये सभी जो है बीएससीएड हो, ये सब जो है आपके मान्य होंगे। ठीक है। शिक्षक प्रशिक्षण ये होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हम देखेंगे न्यूनतम अर्हता, तो 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा साथ में 2 वर्षीय डिप्लोमा, यानी कि बीटीसी किया हो, बीएलएड किया हो, सब चल जाएगा। ठीक है। बीएड वाले भी इसमें मान्य होंगे, 50% ग्रेजुएशन में होना चाहिए। केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा 1 to 5 पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में आपको टीटी उत्तीर्ण होना चाहिए। 6 से 8 में दोस्तों ये गणित एवं विज्ञान शिक्षक, सामाजिक विज्ञान शिक्षक और भाषा शिक्षक, 3 प्रकार के शिक्षकों की नियुक्ति होगी। और इसमें भी बीए बीएससी प्राथमिक शिक्षा में 2, मतलब वही यूपी वाला चलेगा, बीए बीएससी बीएलएड डीएड सब इसमें मान्य हो जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर 6 to 8 वाला, 6 to 8 में भी नियुक्ति होगी भला शिक्षकों की, तो यहाँ पर आपको जो है टीटी वो 6 to 8 वाली उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे बात खास नहीं है। आरक्षण में देखिए, जो अन्य प्रदेश वाले होंगे उनको यूआर की तरह ट्रीट करेंगे, बाकी बिहार वालों को उनका मिलेगा। और देखिए, नियोजित वर्ष के 1 अगस्त को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु मूल कोटि के शिक्षक के 18 वर्ष या स्नातक कोटि के शिक्षक के लिए 21 वर्ष। ठीक है। ये 21 वर्ष न्यूनतम यहाँ पे आयु होनी चाहिए, अधिकतम 40 वर्ष हो गई। नियुक्ति प्रक्रिया यहाँ पर दोस्तों 150 अंकों की परीक्षा होने वाली है। ठीक है। उसी के आधार पर आपका चयन होना है। तो यहाँ पर अभी तो और बहुत सारी इसमें चीज़ें दोस्तों दी गई हैं जो आपके लिए उतनी ज़्यादा बेनिफिशियरी नहीं है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, यह 150 अंकों की परीक्षा होगी। वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक 1 अंक होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 की निगेटिव मार्किंग है। परीक्षा का अवधि 2 घंटे यहाँ पर रखी गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको दोस्तों, अब यहाँ पर क्या होगा कि शासनादेश और नियमावली के बाद अब आपको जो विज्ञप्ति है और इसके संबंध में पदों वगैरह की जो स्थिति को लेते हुए कहाँ पे कितने पोस्ट हैं, इसके अनुसार आपको एक सेपरेट जो विज्ञप्ति है, शासनादेश है, वो जल्द जारी होने वाला है। ये आपकी बेसिक जो नियमावली है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं। बहुत सारी चीज़ें समाचार पत्रों के माध्यम से क्लियर हो गई हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, जैसे ही इसके बारे में और सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आती हैं आप सभी तक प्रोवाइड कर दी जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल यही है कि आप जो तैयारी है वो लगातार करते रहें। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती यूपी में 17 तारीख को होनी है, 17 अक्टूबर को उसकी तैयारी जमकर करें। और साथ ही साथ सुपर टेट के लिए भी अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि यहाँ पर चुनावी वर्ष है और इसकी संभावनाएं काफ़ी प्रबल हैं कि शिक्षक भर्ती आएगी। अब दबाव भी चौतरफा बनाया जा रहा है और जो 2022 का चुनाव होगा वो कहीं ना कहीं रोज़गार के मुद्दे पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहने वाला है, क्योंकि रोज़गार को लेकर ही यहाँ पर ज़्यादातर जन आंदोलन हो रहे हैं, ज़्यादातर यहाँ पर मांगे हो रही। तो अवश्य ही शासन स्तर से आपको भर्ती मिल सकती है।
तो इसके लिए आप बिल्कुल तरीके से तैयार रहें। तो फिलहाल के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।